तो आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब मीट हिंदी मीडियम के चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और 300 का हम PYQ करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप 13 साल की PYQ की बुक्स है और इसमें हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन देख रहे हैं। उपकला एवं संयोजी तक के क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले ये 2024 में पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैचिंग करनी है। तो एक कोश की ग्रंथिल उपकला हमारी आहार नाल की कलश कोशिकाओं में पाई जाता है। संयुक्त उपकला हमारी मुख गुहा की नम त्वचा में पाई जाती है। कोश की ग्रंथिल उपकला हमारे मुख लाल ग्रंथियों में पाई जाती है और अंतःस्रावी उपकला हमारी अग्नाशय में पाई जाती है। इसमें भी मैचिंग करनी है। मास्ट कोशिकाएं हमारी एरियोलस संयोजी ऊतक में पाई जाती है। श्वसनिका की आंतरिक सतह पश्चिमावी उपकला में पाई जाती है। रक्त हमारा विशिष्ट संयोजी ऊतक है और नलिकाकार भाग में हमारा घनाकार उपकला पाई जाती है। 2023 में पूछा गया था। मैचिंग वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि लाइन बाय लाइन ईयर वाइज आ रहे हैं, तो आप इसकी प्रिपरेशन जरूर करिएगा। निम्न में से किस प्रकार की उपकला श्वसनिका एवं डिंबवाहिनी नली में उपस्थित होती है? तो पश्चिमावी उपकला 2022 में पूछा गया था। इसका आंसर है निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? 2022 में देखिए आया। तो तंत्रिकाबद्ध कोई विशेष प्रकार का या कोई भी संयोजी ऊतक नहीं है। वसा ऊतक, उपास्थि, रक्त संयोजी ऊतक है। कलम 1 को कलम 2 के साथ फिर देखिए पूछा गया। मिलान करना है। श्वसनिका हमारी पश्चिमावी एपिथेलियम है। कलश कोशिकाएं हमारी ग्रंथिल उपकला है। कांड्रा जो है वो हमारा सघन अनियमित संयोजी ऊतक है और वसा ऊतक हमारा ढीला संयोजी ऊतक है। ठीक है। निम्न में से कौन सा हमें पूछ रहा है? निम्न में से अनुचित मिलान करना है। तो कार्डियोसाइट चिकनी पेशी कोशिकाओं का नहीं बना होता। ठीक है। कार्डियोसाइट तो एक उपास्थि है और उपास्थि चिकनी पेशी संयोजी ऊतक का नहीं बता। उपास्थि एक प्रकार की कंकाली संयोजी ऊतक है। ये 2022 कोविड टाइम पर आया था। सूक्ष्म अंकुर के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकलाओं के बारे में बताना है। तो ये नेफ्रॉन यानी वृक्काणु की समीपस्थ सम्मिलित नलिका में पाए जाते हैं। आहार नाल की गोबलेट कोशिकाओं के बारे में पूछा गया था कि ये रूपांतरित होती हैं। किससे रूपांतरित होती हैं? ये स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से रूपांतरित होते हैं। 2020 का क्वेश्चन है। ये कोश की संरचनाओं और उनके गुणों के आधार पर मिलान है। दृढ़ संधियां मैं आपको इसके आधार पर बता दे रही हूँ, आप इसको मैच कर लीजिएगा। दृढ़ संधियां हमारी पड़ोसी कोशिकाओं के स्राव को रोकने का काम करती है। असंधि संधि दो कोशिकाओं को आपस में मिलाने का काम करती है। ठीक है। आइए फिर देखते हैं। जो अंतराली संधि होती है वो हमें दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में मिलान कराती है। और सिनाप्टिक संधि जो आवेगों को आपस में संचरण के लिए माध्यम प्रदान करती है। और पश्चिमावी उपकला कोशिका कणों अथवा श्लेष्म को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। मानव कोशिकाओं में उपस्थित होती है। तो पश्चिमावी उपकला हमने देख लिया। पीछे भी क्वेश्चन थे कि कहाँ पाई जाती है? एक श्वसनिकाओं में और डिंबवाहिनियों में। अगर आपसे पूछा जाए कि खोखली स्थानों में कौन सी पाई जाती है, तो वो मुख गुहा की कोशिकाएं खोखली स्थानों में पाई जाती है। ठीक है। सही मिलान करने वाले जोड़ों को मिलाना 2014 में पूछा गया था। त्वचा, ग्रंथिका ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक। कांड्रा एक प्रकार का नियमित संयोजी ऊतक है। इसमें विशिष्ट लिखा इसलिए गलत है। वसा हमारा ढीला संयोजी ऊतक इसलिए गलत है। त्वचा शिथिल संयोजी ऊतक है, ये सही है। उपास्थि हमारा एक प्रकार का वो कैल्सीकृत संयोजी ऊतक है और सही मिलान करना है। फिर यहाँ पे नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में घनाकार उपकला पाई जाती है। यहाँ पहले में क्या दिया था? लाल नाल का आंतरिक स्तर पश्चिमावी उपकला का बना होता है। तो नहीं, ये बहुकोशीय संयुक्त उपकला है। मुख गुहिका की नम सतह संयुक्त उपकला से बनी होती है। श्वसनिका की आंतरिक सतह हमारी पश्चिमावी से बनी होती है। ठीक है। इसलिए ये वाली सारी गलत हो गए हैं। पेशी एवं तंत्रिका ऊतक के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें ABC को मिलाना है। 2024 का है। ये हमारी क्या है? ये कंकाली कोशिकाएं, ये अंतरंग कोशिकाएं और ये हृदय कोशिकाएं। यहाँ देख सकते हैं कि कंकाली कोशिकाएं पहले नंबर पर दिए कि त्रिशिकाएं होती हैं। बिल्कुल सही है। चिकनी हमारे आमाशय में पाई जाती है। ठीक है। और हृदय से संबंधित है। ठीक है। पेशी ऊतक के बारे में सही कथनों को चुनना है। 2022 के री अटेम्प्ट में जब सेकेंड पेपर हुआ था तब पूछा गया है। तो अंतर्विष्ट डिस्क हृदय पेशी कोशिकाओं को एक इकाई तरल संकुलन करने में सहायता
करती है। ये बिल्कुल राइट है। चिकनी पेशियाँ होती हैं तो चिकनी पेशी एक हमारी अनैच्छिक होती है, दूसरी ये तर्कु रूपी होती है, देख सकते हैं ये बनी है, और अरेखित होती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 2016 में पूछा गया था सेकेंड टर्म में। कौन सा अपनी स्थिति में सही सही मिलान कर रहा है, मैच कर रहा है। मैचिंग वाले क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। 2016 के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट टर्म में पूछा गया था। तो चिकनी पेशी आंतरिक भित्तियों में पाई जाती है। दिस इज द राइट। केचुआ हमारे सिलेबस से हट चुका है, इसलिए केचुआ के बारे में हमें नहीं पढ़ना और इसके क्वेश्चन भी नहीं करने के। हालांकि PYQ में इसमें से एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, आइए तिलचट्टा के बारे में देखेंगे। तो तिलचट्टा के दोनों लिंगों में एक लिंग संधि युक्त एक जोड़ी संधि युक्त तंतुमय संरचनाएं होती हैं, जिन्हें गुदीलोम कहते हैं, उपस्थित होती हैं। तो 10वें खंड में नर और मादा दोनों में गुदीलोम 10वें खंड पर उपस्थित होते हैं। 2024 में कॉकरोच से क्वेश्चन आया। तिलचट्टा के पाचन तंत्र से संबंधित 2024 में क्वेश्चन आया है। तो भोजन संग्रहित करने के लिए उपयोग करने वाली कौन सी संरचनाएं हैं, तो वो हमारी अन्नपुट है। अन्नपुट जो भोजन का संग्रहण करती है। अग्रांत व मध्यांत के सदी स्थल पर 6 से 8 यकृतीय अंधनाल पाए जाते हैं। इसका आंसर है जठर अंधनाल। और 100 से 150 मलपीगी नलिकाएं जो हमारे मध्यांत पश्चात की संधि पर पाई जाती हैं, वो कौन सी है, मलपीगी नलिकाएं। भोजन को पीसने के लिए पेस्नी सहायक होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर 20। निम्न में से कौन से तिलचट्टे की लैंगिक द्विरूपता का विशिष्ट लक्षण है, तो गुदी सूख की उपस्थिति। एनल स्टाइल जिसे बोलते हैं, ये मेल का एक विशिष्ट, मेल कॉकरोच का विशिष्ट लक्षण है। तिलचट्टे में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, तो एक हो गई हमारी नेफ्रोसाइट्स, एक हो गई यूरिकोज ग्रंथि और एक हो गई वसापिंडी। इन तीनों के द्वारा उत्सर्जन होता है। कॉकरोच के अंगों को हमें मिलाना है, तो क्रॉप क्या करता है, क्रॉप का काम होता है हमारे भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, ग्रंथिल जठिल क्या होता है, ग्रंथिल जठर जो है वो भोजन के कणों को पीसने का काम करता है। फिर यकृतीय अंधनाल क्या करता है, तो यकृतीय अंधनाल हमारे पाचक रसों का स्त्राव करता है। एंड डी है मैलपीगी नलिका, ये नाइट्रोजन अपशिष्ट को बाहर निकालती है। तिलचट्टे में इसके अलावा सभी से उत्सर्जन होता है। 2022 के लिए टाइम टेबल बोला गया था, पूछा गया था, तो यकृतीय अंधनाल में इन सभी के अलावा होता है उत्सर्जन। तिलचट्टे में टेगमिना कहाँ से निकलते हैं, तो मध्यबक्षी पंख से निकलते हैं। मैंने बताया था जब आपको पढ़ाया था कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में। तिलचट्टे के संबंध में कौन सी विशिष्टताएं अनुचित है, तो मध्यांत एवं पश्चात की संधि पर जठरी अंधनाल होती है, ये गलत है, क्योंकि अग्रांत और मध्यांत के मध्य में जो है जठरी अंधनाल होते हैं। तिलचट्टे के अग्रांत और मध्यभाग के भागों को सही से मिलाना है, तो मुख से भोजन जाता है ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से सस और सस से पेसणी, जहाँ भोजन को पीसा जाता है। तिलचट्टे के संदर्भ में निम्न कथनों का मिलान करना है और सही का चयन करना है। 2022 के कोविड-19 में पूछा गया, तो खाद्य कणों को पीसना पेसणी में होता है, जठर रसों का स्त्रावण यकृतीय अंधनाल में होता है, गुदीलोम 10वां खंड जो है 10 युग्म किसमें होते हैं, 10 युग्म होते हैं हमारे पक्षाकार पेशियों में, और गुदीलोम होता है 10वें खंड में उपस्थित। यदि तिलचट्टे का सिर काट दिया जाए तो भी यह कुछ दिनों तक जीवित रहता है। इसका क्या अर्थ है, क्यों ऐसा होता है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, जबकि शेष शरीर के अधर भाग में उपस्थित होता है। इसलिए सिर अगर कॉकरोच का काट दिया जाता है फिर भी वह जीवित रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है, तो कॉकरोच में कम सुग्राह्यता एवं अधिक विभेदन होता है और उसके युक्त मोजेक दृष्टि होती है, गलत है, क्योंकि कॉकरोच में अधिक सुग्राह्यता और कम विभेदन होता है, जिसे मोजेक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तिलचट्टे के आहार नाल में मुख से आरंभ करके सही भाग बताना है, कैसे भोजन का पचन हो रहा है, तो ग्रसनी से ग्रसिका, ग्रसिका से सस से पेशनी, पेशनी से इलियम, इलियम से कोलन और रेक्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नर कॉकरोच की पहचान मादा कॉकरोच से कराती, 2018 में पूछा गया, तो पुच्छ सूख की उपस्थिति यदि गुदा सूख की उपस्थिति। ठीक है, नर तिलचट्टे में शुक्राणु जननतंत्र के किस भाग में भंडारित होता है, तो शुक्राशय में होता है शुक्राणुओं का संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पेरिप्लेटाना अमेरिकाना में नहीं पाया जाता, तो बूढ़ी परिवर्तन के दौरान अनियंत्रित और आर्य विचलन नहीं पाए जाते कॉकरोच में। ठीक है, फिर है तिलचट्टे को शरीर कोशिकाएं अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट की मीमोलिम्फ में प्रधान रूप से किस रूप में डाल देती, तो पोटेशियम यूरेट में डाल देती, जो यूरिक अम्ल में कन्वर्ट होकर के निकाल दिया जाता है। तिलचट्टे के शरीर में पृथक अधर और पार्श्वक किससे जुड़े होते हैं, तो संधिकारी झिल्ली से जुड़े होते हैं। ठीक है, और तिलचट्टे
पट्टे के निम्न पे अंतिम निमोचन के पश्चात कौन से बाहरी परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो अग्रपंख, पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। ये अलग से इसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मेढक के क्वेश्चन देख लेते हैं। मेढक इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 में यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे, इसलिए आप मेढक के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी लेकर के जाइएगा। नर मेरा लेक्चर देख लीजिएगा मेढक वाले, उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने वीडियो डाल दी है अपलोड करके। नर मेढक में सुकाड़ों के स्थानांतरण के उचित मार्गों को चयन करना 2017 में पूछा गया था। तो वसंत से शुक्रवाहिकाओं में जाता है, वहां से वृक्क में, वृक्क से बिडरनल, बिडरनल से मूत्र और वहां से जनन वाहिनी से होते हुए वस्कर से बाहर निकाल दिया जाता है। मेढक के हृदय शरीर से बाहर निकलने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहते हैं। इसमें से कौन से विकल्प सही है? 2017 में पूछा गया था। क्योंकि मेढक एक असमतापी है तो सही, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में करेक्ट नहीं दिए गए, इसलिए हम इसको टिक नहीं लगाएंगे। मेढक में कोई हृदय परिसंचरण नहीं होता, तो मेढक में बंद प्रकार का हृदय परिसंचरण होता है। हृदय पेशीजाएं प्राकृतिक होते हैं, बिल्कुल सही है। हृदय स्व उत्तेजक होता है, ठीक है। तो सी डी अलग राइट है। अगर यहाँ पे ए सी डी दिया जाता तो ए भी करेक्ट हो सकता था, तो इसमें शरीर का हृदय के बारे में मेढक के पूछा गया, तो इसलिए सी और डी बिल्कुल राइट है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं आंसर चीज। और अगर मैंने कोई भी क्वेश्चंस गलत कर दिए हो, बता दिए हो, और आपको इसमें का प्योर वो समझना है कि कैसे क्या है, तो आप यहाँ पे उत्तर सहित व्याख्या में देख सकते हैं। मैं आपको वीडियो में दिखा दे रही हूँ कि इसमें का कौन सा आंसर सही है, आप कैसे जान सकते हो। ठीक है, ये देखिए, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, मिला लीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। तो ये हमारा टिश्यू का कंप्लीट हो गया PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, बाय।